हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th of January गोइंग ऑन टिल द 19th of January। ओके, सो शुरू करते हैं। चार्मिंग लिब्रा का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। ओके, we request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 of Wands, the High Priestess for Tuesday, Wednesday 7 of Swords, Thursday King of Wands, the World for Friday, Saturday 8 of Swords, and Sunday 9 of Wands. All right. Overall energy है Page of Swords की। Okay, so Librans शुरू करते हैं। इस हफ्ते पहली बात तो स्वॉर्ड्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पर, एंड फॉर दैट मैटर वॉन्ड्स ऑल्सो, उनकी भी हेवी एनर्जी है विथ 7 of Wands, 7 of Swords, 8 of Swords, 9 of Wands। ये बहुत हेवी एनर्जी है। ओके, इस हफ्ते लिब्रंस आई कैन सी यू आर वरिड अबाउट थिंग्स। ओके, आप कुछ ज़्यादा ही अपने माइंड में हैं एंड अपने थॉट्स की वजह से, अपने फियर्स की वजह से, अपने ही खुद को ब्लॉक करने की वजह से, ओके, खुद को रोकने की वजह से, खुद को लिमिट करने की वजह से, खुद को अंडर एस्टिमेट, कम समझने की वजह से या डाउट करने की वजह से आई फील आप खुद पे बहुत प्रेशर फील करेंगे। ओके, और ये सब आपका खुद के दिमाग का क्रिएटेड है। इट इज़ एन इल्यूजन। ओके, ये सच है या नहीं है वो तो सेकेंडरी हो जाता है, बट द वेरी फैक्ट कि ये सब आपके फ़िलहाल दिमाग में है। सो ये चीज़ आई फील आप ही के हाथ में है। आप ही इस चीज़ से निकल सकते हैं, खुद को निकाल सकते हैं, क्योंकि खुद ही आपने ये क्रिएट किया है। ना किसी का ये इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है और ना आपको कोई यहाँ हेल्प करता दिख रहा है जो आपको इस मूड से, इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से निकाल सके। सो ये जो करना है आपको खुद करना है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स अ स्ट्रगल। ये स्ट्रगल होगी। आपका खुद का माइंड, आपका खुद का मन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है इस हफ्ते। Librans, you have to be very careful, okay? I feel जिन चीज़ों के लिए आप वरी कर रहे हैं, सो बैठ के वरी करने के बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ में खुद को ऑक्यूपाई कीजिए। ओके, जब भी आप खुद को कैच करें कि अरे फिर से मैं उस नेगेटिव थॉट पैटर्न के लूप में फंस रही हूँ या फंस रहा हूँ, तो उसी वक्त गेट अप एंड डू समथिंग क्रिएटिव। ओके, समथिंग कंस्ट्रक्टिव। कुछ आपको कुकिंग पसंद है, आप कोई डिश बनाने में लग जाइए। ओके, एक नई रेसिपी ट्राई कीजिए, या कुछ पेंटिंग पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक लगाइए, डांस करने लग जाइए। ओके, या गो आउट फॉर अ वॉक, सीधा अपने शूज़ पहनिए और बाहर निकल जाइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील यू आर वरिड अबाउट समथिंग। आप कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, या लोग आपको कितना समझते हैं या नहीं समझते हैं। कुछ एक इंटरनल स्ट्रगल है और ये सब दिमाग में है। ओके, ये फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ दिमाग में हो रहा है, मन में हो रहा है। ओके, सो मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और वो कैसे होगा? खुद को एंगेज करके, बिजी करके। ओके, अच्छे कोई कंस्ट्रक्टिव काम, तभी मैं कह रही हूँ कंस्ट्रक्टिव, जिसमें कुछ रिफ्रेश्ड फील करें आप,
और अच्छे से दिल और दिमाग उस पे फोकस्ड हो जाए, उस काम पे, उस टास्क में, एंड आपका दिमाग, आपके थॉट्स इस लूप से निकल जाए. ओके, सो डू वट एवर यू लाइक, लेकिन आई फील खुद का मूड चेक करना ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस हफ्ते वीक शुरू होता है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ. सो अगेन आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे यू आर अटैक्ड, जैसे सबका ध्यान आप पे है, जैसे सब आपको जज कर रहे हैं. ओके, यू आर ऑलवेज द टारगेट. अब अगेन कोई आपकी तरफ देख रहा है और कुछ कह नहीं रहा, तो भी आपको लग रहा है कि ये मुझे जज कर रहा है या ये मेरे बारे में कुछ सोच रहा है. सो समथिंग, अगेन मुझे लग रहा है कि it is more to do with the inner world than the outer world. For some, yes, maybe external world में आपको ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आप सही हैं, शायद आपके अराउंड लोग आपको जज करते हैं या अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, ज़्यादा लिबरल्स के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये आप सोच रहे हैं. ओके, एंड व्हाट अदर्स थिंक, ये आपका हेडेक होना ही नहीं चाहिए. ओके, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरे क्या बात कर रहे हैं आपके बारे में, दैट इज़ देयर हेडेक. ओके, उस चीज़ का भी आप हेडेक ले लेंगे तो फिर दूसरे क्या करेंगे. ओके, तो उनको अपना काम करने दीजिए. यहाँ पर थोड़ा सा आई फील लाइक आई सेड, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मूड चेंज कीजिए, सीन चेंज कीजिए, अपना बिल्कुल मतलब वहाँ से उठ जाइए, उस थॉट के साथ बैठिए मत. ओके, गेट अप, डू समथिंग, जिम चले जाइए, जर्नल लिखिए, गाना गाइए, कुछ कीजिए. ओके, बट आई फील इस हफ्ते खुद को जितना ऑक्यूपाइड रखेंगे वो अच्छा होगा. दैट इज़ व्हाट आई सी. लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं. सेवन ऑफ वॉन्ड्स पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड मैंने कहा था अटैक्ड फील कर रहे हैं आप. सो यहाँ पर ये देखिए, ये कैट फील कर रही है कि सब इसी को मारने पे लगे हैं. वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स. And we have the Wheel of Fortune. Okay, so 7, 8, 9 भी है, and we have 10. और ये पॉजिटिव प्रोग्रेशन नहीं दिख रही है. ये जो प्रोग्रेसिंग नंबर्स हैं, ये मुझे लग रहा है ये आपका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है ये ज़्यादा हैवी होता चला जा रहा है. ओके, ये बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज ये वॉन्ड्स की एनर्जी जो 7 पे थी ये 8 पे जा रही है, 8 से फाइनली इस हफ्ते 9 पे भी जा रही है. सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने थॉट्स को, एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं. ओके, आपके हाथ से निकल रहे हैं. सो अपना माइंड, अपना मन अगर हमारे कंट्रोल से निकल जाए, फिर क्या किया जाए, कौन हमारी हेल्प कर सकता है, बिकॉज़ ये चीज़ के हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, एंड अब जब आपने ये रीडिंग देख ली है एंड यू नो, सो खुद को चेक करना पड़ेगा. ऑलराइट, व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे वही कह रहा है कि आप खुद अपना सीन, जो भी एनवायरनमेंट है, अच्छा बुरा जैसा है, वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद बनाएंगे. ओके, सो यहाँ थोड़ा माइंडफुल रहना है कि क्या सीड्स आप सो कर रहे हैं अपने दिमाग में. अगर नेगेटिविटी के करेंगे, डर के करेंगे, फियर्स के करेंगे, डाउट्स के करेंगे, सेल्फ डाउट के करेंगे, तो वो ही आप ग्रो करेंगे. ओके, एंड यहाँ अगर पॉजिटिविटी के सीड हम सो करें अपने अंदर, अपने मन में, स्पिरिट लेवल पे, थॉट लेवल पे, ओके, जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, अगर हम पॉजिटिविटी सो करेंगे तो अगेन वैसा ही हम देखेंगे ग्रोथ.
सो यहाँ पर आई फील व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली कह रहा है इट्स अ न्यूट्रल कार्ड, ये न्यूट्रल कार्ड है। ये कह रहा है कि जैसा आप सो करेंगे यू विल रीप द बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो आपकी हार्वेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, जो सीड्स आपने चुने हैं। अब वो कौन सा सीड आप चुन रहे हैं ये आपकी चॉइस है। ट्यूसडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो शांत दिख रहे हैं, अगेन अपनी फीलिंग्स के साथ दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ये पाइसिस एनर्जी है, हाई ऑन इंट्यूशन। आप अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं, अंतर्मन, ओके, जो सब जानता है, जो हमें मोटिवेट करना चाह रहा है, सो उसकी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, एफर्ट दिख रहा है यहाँ। वी हैव द स्ट्रेंथ। सी, आप फेथ रख रहे हैं। 5 of wands, माई गॉड, 7 of wands, 8 of wands, 9 of wands, 5 of wands। And we have the hermit। Liberals, I feel major need है for you to get out of your shell। ओके, ये जो hermit है, ये इसके पीठ पे ये शेल दिख रहा है। ये जब दुनिया से खतरा दिखता है, या खतरा है या नहीं, ये सोचता है कि खतरा है, या आई एम बीइंग टारगेटेड, आई एम बीइंग जज्ड, मेरे को लोग गलत समझ रहे हैं या समझ ही नहीं रहे हैं, या अपने इसके कुछ इनहिबिशंस हैं। ओके, कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। सो ये अपने शेल में चला जाता है। सो मेजर यहाँ पर क्लियर मैसेज है लिबरल्स, इस हफ्ते अपने शेल में नहीं रहना है। सो लाइक आई सेड, कभी भी ये कुछ मूड हो तो बाहर निकल जाइए। ओके, अब मैंने कुछ कहा था क्रिएटिव कीजिए, एंड कुछ घर में ही करने के भी एग्जांपल्स दिए थे, बट अब मैं कहूँगी नहीं, घर से बाहर निकलना है। ओके, इस शेल से बाहर निकलना है। सो यस, जस्ट गो आउट। किसी से मिलने नहीं जा रहे या कुछ नहीं करने जा रहे, लेकिन फ्रेश एयर खाने निकल जाइए। ओके, मूड चेंज होगा, नए लोग देखेंगे, नेचर की कंपनी में रहेंगे। इट इज़ थेरेप्यूटिक। ओके, ये चीज़ डेफिनेटली मूड चेंज करेगी आपको एंड स्ट्रेंथ देगी, बिकॉज नेचर इज़ हीलिंग। वो तो अनडिनाइबल ये चीज़ है कि नेचर के हीलिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो यस, बाहर निकलने की ज़रूरत है, उससे आपको हिम्मत आएगी। आप अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, इस हफ्ते उस पर काम कीजिए। ओके, मेक अ लिस्ट, जॉट डाउन कीजिए कि क्या क्या आपको खुद में चीज़ें पसंद हैं। बिकॉज आई फील जब ये इस हफ्ते आपके थॉट्स उन चीज़ों पे ज़्यादा हैं कि क्या क्या आपको अपने में नहीं पसंद आ रहा। ओके, सो यहाँ पर आई फील यू नीड टू वर्क ऑन फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स, खुद के पॉजिटिव्स। ओके, ये चीज़ करने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रेंथ्स पहचानने की ज़रूरत है। एंड विद द 5 of wands मुझे लग रहा है अगर आसपास ड्रामा है भी जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है या पोटेंशियल है किसी भी तरह के ड्रामा का या गॉसिप का, अनवांटेड लोगों के कमेंट्स का, तो वो चीज़ अवॉइड कीजिए। ओके, कोई भी लोग या सिनारियोज या एनवायरनमेंट जो आप पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। सो ये हाई प्रीस्टेस जानती है कब कट ऑफ करना है, किससे कट ऑफ करना है। ओके, वेंसडे वी हैव द 7 of swords। सो अगेन ये कार्ड बात करता है बीइंग ऑन योर ओन, सब कुछ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट्स अ स्ट्रगल। सो यहाँ पर भी तभी मैंने कहा था ये शेल से निकलने की ज़रूरत है। एंड ये कार्ड भी वही चीज़ कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गलिबल, बहुत ज़्यादा नाइव नहीं रहना है। ओके, कि सामने वाले लोग आपको बुली कर सकें या कंट्रोलिंग हो सकें, या फिर आपको कमांड कर सकें, या फिर आपको डरा सकें, या आपको चीट कर सकें।
ओके, ये मौके दूसरों को नहीं देने हैं। सो खुद को इतना भी सीधा नहीं रखना है। एंड 5 ऑफ कप्स, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ। So again 7 of swords, 8 of swords and 10 of swords. Wands की भी heavy energy है, swords की भी heavy energy है। So yes, इस हफ्ते ये सब माइंड गेम्स हैं। ये आपके खुद का माइंड आपका दुश्मन अगर बन जाए तो क्या करें, ये इस हफ्ते आपका ये लेसन है कि कैसे निकला जाए इससे। How to use the power of your own mind to work for you. ओके, अपने अच्छे के लिए अपना माइंड कैसे जो बना है, एयर साइंस, यू आर मोर इन द माइंड। ओके, आप इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हैं, आप एयर एलिमेंट के हैं। सो अब आप अपना माइंड अपने अच्छे के लिए यूज़ करते हैं या फिर खुद ही को पेन इन्फ्लिक्ट करने के लिए करते हैं। सो यहाँ पर डिसीजन आपका होना है। ओके, आप किस मूड में रहना चाहते हैं। सो यहाँ पर ये सैडनेस, रिजेंटमेंट का भी मूड है एंड यहाँ पर टोटल कंट्रोल लेने का भी मूड है। ओके, सो चॉइस इज़ योर्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लिबरेंस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आई फील आप कुछ अपने थॉट्स में इस हफ्ते या तो कुछ हुआ है, बिकॉज विदाउट राइम और रीज़न शायद आप ऐसे नहीं करेंगे खुद के साथ। सो अगर कोई कुछ कह रहा है या आपको फील करा रहा है ऐसा कि आपको अपने शेल में जाना पड़ रहा है, तो यू हैव टू फाइट दिस फीलिंग। ओके, लाइक आई सेड, इतने गलेबल, इतने स्वीट, इतने हम्बल भी नहीं रहना है कि कोई आपको ऐसा फील कराए। किसी को हक नहीं है ऐसा फील कराने का आपको। ओके, एंड वो चीज़ आप इतनी सीरियसली लेके सच में दिल पे ले रहे हैं और सच में खुद को लिमिट कर रहे हैं, वो आपकी गलती है। ओके, पहली गलती दूसरों की है अगर वो आपको ऐसा फील करा रहे हैं, एंड सेकंड आपकी खुद की गलती है अगर आप कंटिन्यूस उसी मूड में जाके खुद को अब सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं। थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज फायर एलिमेंट, एरीज, Sagittarius and Leo energy. Okay, masculine energy है यहाँ। So someone very bossy, someone very strong, जो चीज़ जो traits आप इन दिनों मिस कर रहे हैं खुद में, वो मुझे क्वालिटीज़ यहाँ दिख रही हैं। अब ये आप हैं या कोई और, let's see. We have the 4 of swords. Look at this. Again swords energy. The 8 of Pentacles and the Queen of Cups. Yes, so with the Queen of Cups, यहाँ again as always आपकी रीडिंग्स में ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तो ज़रूर होता है। सम केयरिंग एनर्जी, आपकी कोई साथ में केयरिंग, नर्चरिंग सोल ज़रूर होता है हमेशा। ये कोई एक पर्सन या कोई है आपके अराउंड, चाहे ये आपके गार्डियन एंजल है कोई, इस रेल्म में है, अर्थ एंजल या स्पिरिट रेल्म में, बट कोई है जो हमेशा आपके लिए केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी, ये एनर्जी हमेशा आपके अराउंड होती है। सो येस, आई फील इस मोड में ये जो आप मिस कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत चाहिए मुझे बोल्ड होना है, मुझे असर्टिव होना है, मुझे फियरलेस होना है। ओके, वो आप एम्बॉडी करेंगे बाय थर्सडे। आई फील आप ये सेल्फ डाउट डिलेमा से अपना पाथ वर्कआउट करेंगे, इससे निकलेंगे एंड आप इस एनर्जी में आएंगे, ये फियरलेस, ब्रेव हार्ट वाली एनर्जी। ओके, बट इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा खुद पे। ओके, अगेन ये जो शेल में आप जाने की आपकी टेंडेंसी होती है, ये बॉक्स में खुद को बंद कर लिया इस पर्सन ने, अगेन वही चीज़, शेल में जाने की टेंडेंसी, इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है,
खुद के फ्लॉज और ये मेजर फ्लॉ पहचानने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा गलेबल बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हार्ट बन जाते हैं, ओके। कमज़ोर दिल के, छोटा दिल कर लेते हैं या डर जाते हैं, या ओवरली इमोशनल हो जाते हैं, ओके। चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटालिटी दिखाते हैं कि दिल से लग गई बात, छोटी छोटी बातें, जबकि सामने वाले ने जो किया, जो कहा, उसने परवाह भी नहीं की, उसने सेकंड थॉट भी नहीं दी कि उसने क्या कहा, आपको क्या किया, लेकिन आप वो चीज़ लेके कई दिन तक बैठ जाते हैं। सो ये चीज़ से निकलना है, तभी आप ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आएंगे, ओके। और ये आने की ज़रूरत है। सो यस, यू आर फाइटिंग योर वे, अपने ही माइंड को दुश्मन बनते देख रहे हैं आप, एंड फिर आप हीलिंग के रास्ते पे और फाइटिंग योर वे एक फाइटर एटीट्यूड के साथ इस हफ्ते, बिकॉज आप इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के लेवल पे, ओके। फियरलेस ब्रेव हार्ट के लेवल पे, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ कहने की हिम्मत रखना कि सच में जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कि लेट द वर्ल्ड गो टू हेल। ऐसे लोग, उनके ओपिनियन, उनके जजमेंट्स, आई डोंट केयर, बट बोलने के लिए नहीं। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली डजंट केयर, ओके। सो वो चीज़ फील करने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा खुद पे। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर। कोई ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं आप, सोलो ट्रैवल, किसी के साथ ट्रैवल, मे बी अ शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, बट आई फील कुछ या तो आपको चेंज चाहिए या कुछ सडन प्लान बन सकता है यहाँ पर, मुझे लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। ऑल्सो लाइक आई सेड, ये जो चेंज की ज़रूरत है, ये वर्ल्ड कार्ड भी कह रहा है कि ये चीज़, ये थॉट प्रोसेस, ये गलत जा रहा है, इट हैज़ टू एंड, ओके। वर्ल्ड कार्ड कह रहा है ये चीज़ ख़त्म कीजिए, निप इट इन द बड, ओके। यू हैव टू end it. We have the Four of Wands, the Devil, Capricorn energy, and we have the Ten of Cups. See, ये क्यों ये वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि ये थॉट प्रोसेस ख़त्म करने की ज़रूरत है, मेजर। आपको खुद लगेगा कि यस, बहुत हो गया, मेरा दिल और दिमाग, मतलब आई हैव टू कंट्रोल, नहीं तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सो ये जो अल्टीमेट खुशियों के कार्ड हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बहुत ज़्यादा जॉयफुल लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ के कार्ड हैं। लेकिन ये इसको पाने से, इसको अचीव करने से, इस स्टेट में रहने से आपको ये डेविल रोक रहा है। और ये डेविल क्या है? यही सेल्फ डाउट, आपकी गलेबिलिटी, ओके। ये जो गलेबल नेचर है आपका, जो सहम जाते हैं आप, ये चीज़ आपको ओवरकम करनी पड़ेगी, नहीं तो ये डेविल हमेशा आपके खुशियों के रास्ते में, आपके अचीवमेंट्स, आपके सक्सेस, आपके फ्यूचर सक्सेस के रास्ते में ये बैठा रहेगा, ओके। सो इसको निकाल के बाहर कर देना है, ओके। फिलहाल ये बीच में बैठा हुआ है आपके और आपकी खुशियों के रास्ते के। सो यस, ये वर्ल्ड कार्ड कह रहा है हाई टाइम, ये आप खुद रियलाइज़ करेंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे जब अपने थॉट से कि बस बहुत हुआ, आई हैव टू डू समथिंग। सो ये आप इसलिए नहीं करेंगे, चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे क्योंकि मैंने कहा था या ये टैरो रीडिंग में आपने देखा, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप खुद परेशान हो जाएंगे। सो यस, उस पॉइंट से पहले ही कर दें तो बेटर है, ओके। फ्राइडे अगेन, सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि हमने खुद को एक केज में बंद कर लिया है, लॉक कर लिया है और चाबी हमारे पास है, ओके। लेकिन हम कह रहे हैं कि ओ मैं केज में हूँ, मैं कैद हूँ, मैं बंद हूँ, मैं निकल नहीं सकती, मैं निकल नहीं सकता, ओके, मेरे से नहीं हो रहा है। सो वो केज कौन खोलेगा? चाबी आपके पास है, आप केज के अंदर है लेकिन चाबी भी आपके पास है, तो खोलेंगे भी आप ही, ओके। सो यहाँ पर यस, थोड़ा सा वो
ओनस लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. ओके, वी हैव द 2 of Wands, the Hanged Man, and we are the Emperor. So yes, like I said, ये King of Wands की एनर्जी जो मैंने कहा था एम्बॉडी करनी पड़ेगी, वही यहाँ पर एम्परर एरीज एनर्जी. यू हैव टू टेक कमांड. ओके, ये यहाँ और कोई कमांडर नहीं है, आप खुद अपनी लाइफ के कमांडर हैं. ओके, सो अब आप क्या नज़रिया रखते हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं, आप का एम्बिशन है इस चीज़ से निकलना, इस विशियस सर्कल से जिसमें आप उलझ गए हैं, उससे निकलना. ये पक्का मन बनाना है. अपना जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो सोचने का ढंग है, अप्रोच है चीज़ों की तरफ, उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है. ओके, हैंडमैन कह रहा है यू नीड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज. ये हेल्दी चेंज मच रिक्वायर्ड है. इसके बिना काम खराब हो रहा है. ओके, लाइफ खराब कर रहे हैं आप, मूड खराब कर रहे हैं, दिन खराब कर रहे हैं. सो यस, ये आप रियलाइज़ करेंगे कि कमांडर कौन है, मैं हूँ. ओके, चाबी केज की किसके पास है, मेरे पास है. तो खोलेगा कौन, मैं. ओके, स्टेप कौन लेगा, मुझे ही लेना है. सो ये चीज़ आप इस हफ्ते आई फील आपको टाइम लग रहा है. इट्स अ स्लो प्रोसेस. ओके, ड्रैगिंग प्रोसेस बन रहा है. तभी मैं कह रही हूँ, अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो कीजिए. ओके, इतना ड्रैग ऑन मत होने दीजिए, बिकॉज आपको खुद को परेशानी होगी. संडे वी हैव द 9 of Wands. सो अगेन यू आर वेरी क्लोज टू ब्रेकिंग फ्री. ओके, आप जब रियलाइज़ करेंगे, खुद पे काम करेंगे, इस शेल से निकलने की कोशिश करेंगे, ये फियरलेस एटीट्यूड, ये आई डोंट केयर अबाउट पीपल इन जनरल, नेगेटिव पीपल. ओके, ये वाला जब आप एम्बॉडी करेंगे, सच में फील करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यस, यू आर वेरी क्लोज टू फीलिंग फ्री. ओके, वो एक जो केज्ड फीलिंग थी, लिमिटिंग फीलिंग थी, कंस्ट्रिक्टिंग फीलिंग थी, घुटन थी, वो धीरे धीरे अब आप यू विल ब्रीथ ईजी. ओके, अब आपको लगेगा कि यस, वो फ्रीडम फील हो रहा है. और वो फ्रीडम पहले क्यों नहीं था, क्योंकि खुद ही आपने खुद को कैद किया हुआ था. सो यस, यहाँ फ्रीडम के आप बहुत पास दिख रहे हैं. इट्स अ स्ट्रगल. ये एक फाइटर का कार्ड है. ओके, 9 of Wands, फाइटर स्पिरिट. ये स्पिरिट रखनी पड़ेगी. ओके, ये करना पड़ेगा. वी हैव द 7 of Pentacles, the Magician, and we have the Judgment. Beautiful Judgment. I feel आपके एंजल्स भी कहेंगे बस बहुत हुआ, अब तो हम इम्पेशेंट हो गए हैं, जागो. सो आपको लिटरली शेक करके जगाया जाएगा कि बेटा जागो, और ये क्या कर रहे हो, ये क्या सोच रहे हो, किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा. सो ये कमांड संभालो, और मैजिक इज़ रेडी टू हैपन. ओके, आपकी लाइफ में मिरेकल्स वेट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं, बट उनको पाने के लिए आपको जागना भी पड़ेगा. ओके, एंड अगेन बटरफ्लाई क्या ला रही है, द की. चाबी की ही बात हो रही थी, राइट. तो ये चाबी आ रही है, आपके पास होगी ये की. आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, इसका सल्यूशन मेरे ही पास था. सो यस, 7 of Pentacles, काफ़ी डीप कॉन्टम्पलेशन है यहाँ कि क्या सही है क्या गलत, उसकी समझ क्लियर हो रही है. सो लाइक आई सेड लिब्रंस, अगर इस वीक को नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली लिया जाए तो मैं कहूँगी ये एक लाइफ लेसन है. ओके, जो लिब्रंस सच में उनका एट टाइम्स बहुत ही गलेबल नेचर होता है, बहुत ज़्यादा वो हम्बल एंड स्वीट हो जाते हैं कि इतने कि वो दब जाते हैं दूसरों से. ओके, सो वो चीज़ आई फील वो एक नेचर का ट्रेट है जो शायद आपको ओवरकम करना है, और ये वीक आपको इसी लेसन पे काम करने पे मजबूर कर रही है.
ओके, सो ये नेगेटिव नहीं है, ये एक लाइफ लेसन पार हो रहा है. सो इनफैक्ट ये वीक आई फील बहुत ही रिवॉर्डिंग फील होगी. ये जो फ्रीडम आप फील करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कि ओ माय गॉड अब समझ आ रही है, वो फ्रीडम फील हो रही है, वो सांस आराम से आ रही है, एज इफ वो घुटन नहीं है अब. तो यस, यू विल रियलाइज कि एक मेजर पर्सनालिटी कंस्ट्रेंट जो था, जिससे आपको निकलना था इस लाइफ में, लेसन ये लेना था, सो वो आप रिजॉल्व कर रहे हैं, वो लेसन आप ले रहे हैं. ओके, सो स्टाइल से लीजिए, gracefully लीजिए, graciously लीजिए. That is what I'll say. Okay, let's get one Earth Oracle card. एक एडवाइस लेते हैं मदर अर्थ से. One card for Librans. Ceremony. Okay. This is number 5. So number 5 कार्ड नंबर है चेंजेस का. चेंजेस जो कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं, जो अनकंफर्टेबल होते हैं. ओके, सो यस, मेजर यहाँ आपका कंफर्ट लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, बट ये ज़रूरी है. कंफर्ट लेवल से हम बाहर नहीं आएंगे तो कुछ सीखेंगे ही नहीं. ओके, एंड लाइक आई सेड, ये वीक आपका मेजर लर्निंग लाइफ लेसन के लिए है. ओके, द सेरेमनी कार्ड गाइड्स यू टू प्रायोरिटाइज मोमेंट्स ऑफ सेक्रेटनेस. You may be rushing a goal or taking shortcuts in an effort to see results, only to find yourself taking one step forward and 2 steps back. Having a ceremonial practice is a way of slowing down and allowing proper time for your magic to brew. Take some time to connect with your goals in a sacred way by adding small elements of ceremony into your life, by lighting candles while doing research on a project, dedicating a specific journal where you write details for your plan, or making a special tea blend to drink solely as you work on a goal. Lovely. So yes, angels कह रहे हैं, पहली बात तो सेरेमनी से मुझे जो मुझे मैसेज मिल रहा है, दैट इज़ डिसिप्लिन. ओके, लिब्रंस, डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है. अगर हम बैठ के कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, ओके, कुछ बुरा फील कर रहे हैं, एंड उसी में डेल्व करते करते हम और कुछ घंटे बिता देना चाहते हैं, तो हमारा बाकी का रूटीन गोज़ फॉर अ टॉस. ओके, सो पूरे दिन में हम धीरे धीरे सारे काम हमने ड्रैग ऑन किए, बिकॉज हम वो ही सोचना चाहते थे. इट वॉज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल कि बैठ के हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं. सो यस, यहाँ सेरेमनी मुझे ये एनर्जी दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि लाइक आई सेड, शुरू में ही मैंने कह दिया था, अपना थॉट्स आप चेक कीजिए. जहाँ आपको लगे कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही लूप में मैं फंस रही हूँ, ये रिपीटेडली नेगेटिव मैं क्यों सोच रही हूँ, गेट अप. ओके, और यहाँ पर कुछ अच्छा कीजिए, इतना अच्छा कुछ कीजिए कि वो फील गुड फैक्टर लाए. ओके, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, बट स्ट्रेस मैंने उसी पे डाला था कि कोशिश कीजिए कि वो ऐसा काम हो जिसके लिए आपको घर से निकलना पड़े. ओके, सो निकलने की ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट आई वुड से. वो जो भी आप करें, जैसे कि डिसिप्लिन में लाइक आई सेड, गो फॉर अ वॉक, तो वो दिन में 2 बार अपने वॉक के टाइमिंग्स फिक्स कर लीजिए कि नो मैटर व्हाट, कैसा आप फील कर रहे हैं, लेकिन यू विल पुट ऑन योर शूज़, यू विल गो आउट. ओके, सो ये चीज़, ये डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है. एक प्लान बनाने की ज़रूरत है अपने दिन का. एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, आई फील वो 10 मिनट कुछ जर्नल लिखिए अपनी डायरी में, अगले दिन का प्लान ऑफ एक्शन लिखिए. ओके, कि आपको क्या क्या करना है, और टाइम ऐसे एलोकेट कीजिए कि वो बहुत कंस्ट्रक्टिवली आपका दिन यूज़ हो रहा है. ऑलराइट, सिर्फ कुछ नेगेटिव मूड में बस डूबे रहने से दिन बीत रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो यस, ये बहुत केयरफुली, आई फील हाई प्रीस्टेस भी ये कार्ड कह रहा है
प्लान की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है. ओके, सो यस, एमलेसली डोंट लेट द डे जस्ट रैम्बल बाय, कि बस बीत गया दिन पता ही नहीं चला. यहाँ पर थोड़ा सा सीरियसली अपने रूटीन, अपने स्केड्यूल को लेने की ज़रूरत है. ओके, एंड ऐसी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है जिनसे आपको अच्छा फील हो, फ्रेश फील हो, हील्ड फील करें. ओके, एंड जो चीज़ें आपको ये जो भी आपके थॉट्स चल रही हैं, इससे आपके माइंड को डाइवर्ट कर दें. ओके, डाइवर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिबरल्स. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी. ओके, शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.